Hello everyone. Our today's video is regarding pronunciation of words. Now, what is pronunciation? It is the act or manner of pronouncing words or utterance of speech. मतलब pronunciation क्या होता है तो वो एक तरीका है जिससे हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं या हम अपनी स्पीच बोलते हैं. It is the way of speaking a word that is accepted or generally understood. मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं, वो सामने वाले को समझ में आ रहा है और वो हमारे वर्ड्स को एक्सेप्ट भी कर रहा है. या तो प्रोनंसिएशन एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में भी हो सकता है, मतलब कि इमेज के तरीके में भी हो सकता है. कैसे? तो वो होता है फोनेटिक सिंबल्स अगर हम यूज कर रहे हैं तब. अब प्रोनंसिएशन को हम नाउन कहेंगे. क्यों? क्योंकि नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. ठीक है, तो प्रोनंसिएशन जो है वो नाउन में जाता है. मतलब कि वो एक तरीका है जिससे हम एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं. और प्रोनाउंस क्या होगा? वो वर्ब हो जाएगा. क्यों? प्रोनाउंस मतलब बोलना, और बोलना क्या हो गया? एक एक्शन हो गया, और एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं. ठीक है, तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं कुछ वर्ड्स तब क्या होता है? तो सबसे पहले जो हवा होती है वो हमारे लंग्स से होती हुई जाती है थ्रॉट तक. थ्रॉट से हमारे वोकल कॉर्ड्स में जाती है जहाँ से स्पीच प्रोड्यूस होता है. वहां से हमारे मुंह से आवाज बाहर निकलता है, पर बीच में टंग, टीथ से गुजर के वो हवा हमारे लिप्स के थ्रू बाहर आती है. ठीक है, तो कैसे होता है उसका पूरा सिस्टम? तो हवा जो है हमारे लंग्स से ऊपर आती हुई थ्रॉट से गुजर के वोकल कॉर्ड से जाती है और हमारे मुंह से बाहर आती है हमारे लिप्स के थ्रू. ठीक है, और कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे नाक से भी हवा पास होती है. राइट. अब एक्सेंट्स की अगर हम बात करें प्रोनाउंसिएशन में, तो बहुत सारी एक्सेंट्स है जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ड बोला जा सकता है. जैसे कि इंग्लिश ले लो, तो इंग्लिश भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन में होती है. जैसे कि इंडियन इंग्लिश हो गया, ठीक है, फिर हो गया यूएस इंग्लिश, राइट, एंड यूके इंग्लिश. तो अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स हैं तो एक वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका भी बहुत होगा. राइट, कि अगर इंडिया का एक पर्सन है तो वो सपोज हम बोल रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन, राइट, तो इंडिया में क्या है, काफी बार प्रोनाउंसिएशन भी बोला जाता है जबकि वो गलत है. राइट, बट लोग यूज करते हैं. यूएस इंग्लिश ले लें तो उसमें प्रोनाउंसिएशन ऐसे बोलते हैं, और यूके इंग्लिश की बात करें तो वो उसका एक्सेंट डिफरेंट हो जाता है. राइट, तो हर एक्सेंट में एक ही वर्ड को हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं. और अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है. राइट, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये वाला जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं. राइट, एंड ये ऐप में आपको बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप उसमें प्रोनाउंसिएशन उसका देख सकते हैं. उसमें ये तीनों एक्सेंट्स आ जाते हैं. कौन कौन से? तो इंग्लिश इंडियन, इंग्लिश यूएस एंड इंग्लिश यूके. आप ये ऐप में ये तीनों वर्ड्स, तीनों का एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं. तो हम यूज अभी हम देखते हैं कि आज तक हम ऐसे कैसे वर्ड्स हैं जो हम अभी तक रॉन्ग यूज करते हुए आए हैं, हम उसको रॉन्गली प्रोनाउंस करते हुए आए हैं. राइट, तो सबसे पहले है पुलिस. राइट, तो हम क्या बोलते हैं? पुलिस. बट जबकि वो गलत उसका है प्रोनाउंसिएशन, उसका सही प्रोनाउंसिएशन है पुलिस. राइट, सिमिलरली अगर हम डेजर्ट को ले ले तो हम डेजर्ट ही बोलते हैं, लाइक दिस डेजर्ट, बट उसका सही प्रोनाउंसिएशन है डिजर्ट. वी से इट लाइक डिजर्ट, वी डू नॉट से इट डेजर्ट. राइट, अब ले हम प्रोबेबली.
तो हम कैसे बोलते हैं? प्रोबाबली। बट जबकि ये गलत है प्रोनाउंसिएशन, उसका सही प्रोनाउंसिएशन है प्रोबब्ली। वी से इट लाइक प्रोबब्ली, राइट? और हम ले ले पिज्जा, तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, हम सब पिज्जा ही बोलते हैं कि मुझे पिज्जा चाहिए, जबकि उसका सही प्रोनाउंसिएशन है पिज्जा। वी कॉल इट लाइक पिज्जा, राइट? अब अगर हम एवरीडे वर्ड्स की बात करें तो हम रिसीट ले ले, तो हम बोलते हैं रिसिप्ट। मुझे रिसिप्ट दे दो ना भैया, तो दैट इज नॉट रिसिप्ट, इट इज रीसिट। द पी इज साइलेंट ओवर हियर, ओके? सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रीसिट। जैसे कि फॉर्क, चम्मच, तो हम क्या बोलते हैं? फॉर्क। हमें फॉर्क चाहिए, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज फोक। The R is silent over here, right? Similarly for Wednesday, we call it like Wednesday. Everyone calls it like this only. Oh, come on. Wednesday. But the correct pronunciation is Wednesday. Okay? And the other word is woman. We call it like woman. But the correct pronunciation is women. We don't say it like woman. It is women. Right? There are so many words in our day to day life that we pronounce it wrongly and we don't even know it. We have no idea that we have been pronouncing it wrongly. So, to know more such words that we have been pronouncing wrongly, you can visit this link, okay, and you check the words. Okay? So, how can we improve our pronunciation? So, what is the way in which we can improve our pronunciation skills? तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो सबसे पहले ये है कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, कि अ, हमेशा सही से हम प्रोनाउंस कर सके। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोनाउंस सही से कर रहे हैं। तो अगर हम प्रोनाउंस सही से कर रहे हैं, तो क्या होगा कि सामने वाला जो इंसान है वो हमारी बात समझ जाएगा, इवन इफ वी डू नॉट गो इट ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, तो हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम अपना प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि डिसाइड ऑन द ऑप्शन ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में बहुत सारे वेज हैं कि हम एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी एक्सेंट की, राइट? तो आप एक एक्सेंट चूज कर लो कि आपको कौन से एक्सेंट में बात करना है, और वो एक्सेंट में एक पर्टिकुलर वर्ड कैसे बोलते हैं आप वो लेकर चलिए। तो डिसाइड ऑन द ऑप्शन ऑफ इंग्लिश। The second skill is to break the words down into sound. So for that you can practice a number of basic sounds from the English language every day. You take out some words from English language and start practicing it, and start with the pronunciation or on the sounds of those words. You can cut the word into syllables, right? जैसे कि if I am saying verb, so there are two syllables, verb, right? So you break down a particular word into different syllables. Okay, if you do that, then you can pronounce a particular syllable, and by joining all those syllables you can get the word correct, pronounced correctly, right? The third thing is talk slower. मतलब कि अगर आप धीरे बात कर रहे हैं, धीरे मतलब स्पीड में धीरे, अगर आप धीमी स्पीड से बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि आप उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। बट अगर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, स्पीड में बोल रहे हैं, सामने वाले इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या बोले जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक बैड हैबिट होती है कि सामने वाला आपको समझे उसके पहले आप स्पीड में बोलते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब आप स्पीड में बोल रहे हैं तो काफी सारे जो
लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपके जो आधे स्टेटमेंट्स हैं वो छोड़ देते हैं, वो सुनते ही नहीं है। तो क्या करो कि एक पीस लाओ जब आप बात कर रहे हो, ठीक है? अपने आप को टाइम दो, सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और उससे क्या होगा कि सामने वाले इंसान को समझ में आएगा आपने क्या बोला, और आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो वो अच्छे से भी समझ पाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप स्लोली बात कर रहे हैं तो यू विल गेट टाइम टू थिंक कि what you want to pronounce next, how can you pronounce a particular word, right? This can only happen when you are talking slowly. You will find time for yourself, even a minute of seconds, to think. Okay, next is you can imitate an English expert. So there are no greater expert than Englishman himself. ओके, तो इंग्लिशमैन जो है उससे अच्छा तो कोई आपको गाइड मिलेगा ही नहीं जिसको आप इमिटेट कर सके। इमिटेट करना मतलब कॉपी करना, राइट? तो अगर आप इंडिया में देखें तो आप बहुत सारी हमारे पास मीडिया है, राइट? उसमें आप क्या करेंगे कि वहाँ पे इंग्लिश स्पीकर्स बहुत सारे हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स है हमारे पास, और हर एक्सेंट में हमारे पास न्यूज़ रिपोर्टर्स अवेलेबल हैं, राइट? तो उसमें से आप एक एक्सेंट ले सकते हो, आप उनको इमिटेट कर सकते हो। या तो सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन टर्न ऑन द इंग्लिश रेडियो, रेडियो चला लीजिए आप, ठीक है? इंग्लिश वर्जन वाला, उसमें आप सुनिए कि जो जॉकी है, रेडियो जॉकी है, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे प्रोनाउंस कर रहा है। तीसरी चीज़ है आप टीवी देख सकते हैं, इंग्लिश चैनल्स देख सकते हैं आप, राइट? नीचे जो वर्ड्स आते हैं हमारे पास सबटाइटल्स, आप उसको देख के आप इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। और वर्ड्स हैं तो अगर आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, राइट? सो यू कैन ऑलवेज इमिटेट एन इंग्लिश एक्सपर्ट एज पर योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट इज practice on your own. When you practice by yourself, you can learn to improve your pronunciation. Okay, वी डोंट प्रैक्टिस बाय आवर सेल्स। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि मैंने गलत बोल दिया तो, मैंने सही से बात नहीं करी तो, सामने वाले ने मेरा मजाक उड़ाया तो। बट ये सब फियर अगर आपको हटाने हैं, आपको इन सब फियर से बाहर निकलना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता जाएगा। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करिए, एंड फैमिली मेंबर्स वोंट laugh on you if your pronunciation is not well, right? So you can practice on yourself. Okay, next is listen to yourself. To know where the problem appears, you can listen what you are talking. Okay, so when you get to know where you get stuck, what is the problem, you can always start to improvise it. कि अगर आपको पता चल गया कि मेरा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो आप वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके आप वो चीज़ सुधार सकते हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं? तो यू कैन ऑलवेज रिकॉर्ड योर सेल्फ whenever you are talking English, whenever you are speaking with someone, you always record yourself and play it afterwards. Okay, then you will come to know that at what point, at what word you got stuck or you pronounced it incorrectly. So then you can improve it by yourself. Okay, so always listen to yourself. Okay, what have you spoken? Next is watch yourself. नाउ जो इंग्लिश है, जो बात करना है, वो एक फिजिकल मूवमेंट भी है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत सारे साउंड्स और मूवमेंट्स यूज करते हैं हमारे स्पीच ऑर्गन्स के लिए। ओके, तो जब आप बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपका माउथ कैसे मूव हो रहा है, आपके लिप्स कैसे मूव हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो एयर कैसे फ्लो हो रहा है,
right? How do your mouth, lips and tongue move? Do they move in the same way as a native English speaker? So you can film yourself when you speak English and look back to check if you did it right. Okay, so whenever you are speaking English, you can always record yourself and play the video afterwards to check how does your movements of mouth, lips and tongue are going. Okay. Next option is you can find a practice buddy. Practice buddy means that you can always have a friend by yourself with whom you can practice English. Okay. And if you both are learning English simultaneously, then you can always improve the other person. Okay. And you can also compare yourself with the other one. And you both of them can guide each other that you spoke this incorrectly, or yeah, this was the correct pronunciation. You can motivate each other, right? So एक प्रैक्टिस बडी ढूंढ लो अपने लिए जिसके साथ आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सके. Okay. Second is sing a song. Now learn the lyrics of an English song by heart and reverb with it. तो एक इंग्लिश सॉन्ग को आप लर्न कर लीजिए, उसके वर्ड्स देख लीजिए, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, फिर आप वो अगर गाएंगे तो आपको पता चलेगा आपका प्रोनाउंसिएशन कैसे जा रहा है. द नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रैक्टिस इंग्लिश साउंड्स. नाउ इंग्लिश साउंड्स कितने टाइप के होते हैं? 44 टाइप्स के होते हैं, राइट? तो एक स्पेशल अल्फ़ाबेट होते हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग साउंड्स होते हैं, राइट? तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट. तो ये अल्फ़ाबेट बहुत यूज़फुल होगा अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड देख लीजिए, या आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, या जो मैंने आपको अभी ऐप बताई वो ऐप यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं तो आप अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके. तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें आता है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? सुने अपने आप को रिकॉर्ड करें, या तो आप किसी इंग्लिश एक्सपर्ट को इमिटेट भी कर सकते हैं. ओके. सेकंड इज यू कैन ऑलवेज ब्रेक डाउन वर्ड्स इनटू साउंड, okay, which can help you in pronouncing it correctly. Okay. So सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए. Okay. Become familiar with English words and you will find that you naturally become more confident when speaking it. Okay. So this was it for today. Thank you.